मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन किए, राजन श्री कृष्ण ने देखा जिन श्री यमुना जी को मैंने अपने आगमन के लिए, मैंने अपनी सेवा में, अपनी लीला में सहधर्मिणी बनाने के लिए, अपनी लीला में सहयोगिनी सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था, आज वो यमुना जी काली नाग के विष के कारण प्रदूषित हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खेल का बहाना किया। एक दिन पहले धेनुकासुर नाम के दैत्य का वध कराया दाऊ दादा से। धेनुकासुर जो आया था ना, गधे के रूप में आया था। भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ दादा को कहा, दादा ये गधा नहीं है, ये बहुत बड़ा राक्षस है, हमारे बछड़ों में मिल गया है, मारो इसे। दाऊ दादा ने उसका वध कर दिया। रात्रि का समय था, दोनों भैया गोचारण करके जब घर में लौटे, दोनों का नियम है, दोनों भैया रात्रि में अपनी मैया जसोदा के पास में ही सोते हैं। आज सोते सोते भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर से हंसने लगे। जैसे ही हंसे ना, मैया बोली, क्यों रे लाला, कहा बात है, क्यों हंस रहे हो, इतना बाबरीन की तरह पागल है, भांग खाई के आ गए हो। भगवान श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, और जोर से हंसने लगे। मैया तो मैया है। मैया ने कही, कन्हैया बताए रहो क्यों हंस रहे हो, कि दऊं तेरे गाल पे एक दो को। हाँ, मैया तो कभी कभी जमा भी देती। जैसे ही देखा मैया को क्रोध में आते हुए, भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मैया कहा बताऊं, वैसे तो हमारे दाऊ दादा बहुत बड़े वीर बने, आज हमारे दाऊ दादा ने जंगल में एक गधा को मारो। ले, दाऊ दादा हो गए नाराज, कहने लगे, कन्हैया, अरे कन्हैया कहा कह रहे हो तू, अरे मैया वो गधा नहीं हो, गधा के रूप में बहुत बड़ा राक्षस हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया कछु भी हो तो गधा। दाऊ दादा नाराज हो गए, बोले, ठीक है कन्हैया, तू हमारा उपहास करे, जा, हम कल सो तेरे संग खेलवे नहीं जाएंगे, गैया चराए नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण मन में बोले, हम यही तो चाहते, कल तुम हमारे साथ मत जाओ। क्यों? क्योंकि कल हम काली नाग को नाथने वाले हैं और तुम शेष के अवतार हो, जाति भाई है तुम्हारा, हो सकता है तुमको बुरा लग जाए। और परसों तो हमारी गारंटी है, पैर पकड़ लेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बार बार बलैया लेंगे और मना करके तुमको ले ही जाएंगे, वो हम पर छोड़ो। यह है श्री कृष्ण। कब क्या करना है, कब किससे क्या कराना है, इससे बढ़कर श्री कृष्ण, इन श्री कृष्ण से बढ़कर के कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं जान सकता। काली नाग को नाथने जाना है, खेल खेल का बहाना बनाया और जानबूझ करके देह में फेंक दी गेंद। और गेंद भी किसी अरे गहरे की नहीं, धनसुका मनसुका तो सुदामा कहू की होती तो कहा बात, भैया ये गेंद है राधा रानी के भैया की। अब श्री कृष्ण नाटक करने के लिए बोले, अरे श्रीदामा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई सोने की गेंद ला करके दे दूंगा। श्रीदामा बोला, हमारे यहाँ सोने की गेंदों की कमी है क्या जो तू ला करके देगा, हमें तो हमारी गेंद चाहिए, वही गेंद ला करके दे। सब मना करते रह गए। फेंट कसी श्री कृष्ण ने पीताम्बर की, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और धड़ाम से जमुना में कूद गए। हाहाकार मच गया चारों ओर। जिस जल का आचमन करने मात्र से पशु पक्षियों के प्राण चले जाते थे, जिस जल का ग्रहण करने मात्र से पशु पक्षी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर बैठते थे, आज उस जल में श्री कृष्ण कूद गए, अब क्या बचेंगे। हाहाकार मच गया समूचे ब्रज में। मैया जसोदा आई, बार बार अपना सर पटकने लगी जमुना जी के तट पर। यमुना जी की सीढ़ियों से मर जाना चाहती है, प्राण दे देना चाहती है। अरे कन्हैया
तू चलो गए हो, अब तेरे बिना जी करके हम करेंगे कहा, अब तेरे बिना हमको जीनो नहीं है। कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, कहाँ चलो गए हो तू, कहाँ चलो गए हो। पनघट पे सिर फोरे जसोदा, ओ मेरे लाल गेंद के खिलैया, बैठो होए काहू कदम तले तो, मोए बोल सुनाए जा प्यारे छैया। भूखी प्यासी रोई रही, घनश्याम दुलारे तेरी गैया, तू तो डूब गयो जमुना में, बिस खाए मरेगी तेरी मैया। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, तेने यह कहा जुल्म कर दिया। एक हमारे बुढ़ापे की लाकड़ी तू ही तो था, लेकिन तू चलो गए हो। अरे कन्हैया, अब हम तेरे बिना जिएंगी तो जिएंगी कैसे, तू ही नहीं रहे हो तो लाला अब हम जी करके क्या करेंगी। ले, हम भी विष खा करके अपने प्राण त्याग देंगी। बार बार जमुना में कूद जाना चाहती है जसोदा। गोपी ग्वालवाल जसोदा को पकड़ते हैं, अरे मैया, अरे मैया, ये कहाँ कर रही है। यशोदा जी का जब यह हाल, यशोदा जी की यह जब स्थिति नंद बाबा ने देखी, नंद बाबा व्याकुल होकर के मूर्छा खा करके जमीन पर गिर पड़े। यशोदा को यह हाल लख्यो, तब नंद गिरे मही पे गस खाई। फट जा बैरिन धरती, मैं तो मैं जाऊंगो समाई। मूर्छा खा करके गिरे पृथ्वी पर, माने जोर से गिर करके पृथ्वी पर पृथ्वी माता को ये कहना चाहते हैं, है मां फट जा, फट जा, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना जी करके हम करेंगे क्या। श्री कृष्ण नहीं रहे तो हमारा जीना कैसा, हम नहीं जी सकते श्री कृष्ण के बिना। हर कोई रो रहा है, हर कोई व्याकुल है, हर किसी की आंखों में प्रेमाश्रु भरे हैं। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, तने ये कहा जुल्म कर दिया। दाऊ दादा को अपने क्रोध पर पछतावा हो रहा है। अरे कृष्ण, यदि शायद मैं आज की लीला में तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें कभी भूल कर भी इस जमुना में कूदने नहीं देता। व्याकुल हो गए दाऊ दादा। मैया को संभाले, नंद बाबा को संभाले, ग्वाल वालों को संभाले, कि ब्रज की गोपी जनों को संभाले। सब ब्रजवासियों को ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन की आस अब समाप्त हो गई। श्री कृष्ण ही तो एक जीवन की आशा थे, श्री कृष्ण ही तो जीवन की एक जीने की तमन्ना थे, श्री कृष्ण के कारण ही तो ब्रजवासी जीवित थे। आज श्री कृष्ण चले गए, अब उनके बिना रहेंगे कैसे, कैसे जिएंगे। व्याकुल हो रहा था ब्रजमंडल, ऐसा लग रहा था मानो समूचा ब्रज श्री कृष्ण के विरह के सागर में अब डूब ही जाए।
समूचा ब्रज समा जाएगा श्री कृष्ण के विरह के सागर में। धैर्य एक दूसरे को सब धराने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने धैर्य का बांध टूटा चला जा रहा है। सबकी स्थिति बिगड़ गई और उसी समय श्री कृष्ण काली नाग के फणों पर नृत्य करते हुए एक हाथ में गेंद लेकर और एक हाथ से अपने अधरों पर बांसुरी को बजाते हुए श्री कृष्ण यमुना जी के जल से बाहर आ गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण को देख करके आए गयो हमारो लाला आए गयो, हमारो कन्हैया आए गयो, व्याकुल हो गए। कन्हैया को देख करके लगे, लगता था श्री कृष्ण के विरह के सागर में सब डूब जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण बांसुरी के अमृत को बिखेरते हुए, सबको जीवन दान देते हुए, अपनी रूप माधुरी से छका करके सबके नेत्रों को आज तृप्त कर देने के लिए मुरली मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण काली मर्दन प्रभु काली के फणों पर नृत्य करते हुए आज सामने प्रकट हो गए। अद्भुत अद्भुत सौंदर्य, मानो बार बार आकाश की ओर देख करके भगवान शिव को चैलेंज कर रहे हैं, ऐ शंकर, तुम कहते हो तांडव नृत्य करना केवल हमको ही आता है, एक बार हमारे नृत्य को तो देखो। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, देवर्षि, नारद, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं आकाश में आकर के श्री कृष्ण को देखने लगे, मानो शंकर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मैं स्थिर कैलाश पर नृत्य करता हूँ, स्थिर मंच पर नाचना आसान है, लेकिन काली नाग के फण तो स्थिर नहीं है। कभी एक फण ऊपर जाता है, कभी एक फण नीचे चला जाता है, फिर कभी ऊपर। हजारों फण है काली नाग के, और उस अस्थिर मंच पर नाच करके मानो भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर को ये कह रहे हैं, एक बार मेरा नृत्य तो देखो। स्थिर रंगमंच पर नाचना एक आसान बात है, लेकिन अस्थिर रंगमंच पर, चल रंगमंच पर नाचना कोई सामान्य बात नहीं है। काली नाग को कहा, ए काली, चले जाओ यमुना को छोड़कर। काली नाग कहने लगा, हे नाथ, मैं कैसे जाऊं, क्योंकि यदि मैं यहां यमुना को छोड़कर चला गया तो गरुण जी मेरे प्राण ले लेंगे। गरुण जी से अपने प्राणों को बचाने के लिए तो मैं यमुना की शरण में आया हूं। भगवान श्री कृष्ण मानो जगत को यह संदेश देना चाहते हैं, जो मां श्री यमुना जी की शरण में आ जाता है उसे एक दिन श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो ही जाती है। ये श्री यमुना जी की महिमा। काली को, काली जैसे विषधर को, काली जैसे दुष्टात्मा को श्री कृष्ण के चरणों की सन्निधि प्राप्त हुई, इसमें एक मात्र कारण है, श्री यमुना जी की करुणा। श्री यमुना जी जिसको अपना लेती है ना प्यारे, श्री यमुना जी की शरण में जो जीव एक बार चला जाता है, श्री कृष्ण को उसे हठ पूर्वक जबरदस्ती अपनाना ही पड़ता है। जगत में श्री यमुना सी नाहि को और दाता। श्री यमुना जी के जैसी दीनों के ऊपर करुणा करने वाली संसार में दूसरी देवी कोई नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है, उस द्वापर के काल में आज से 5500 वर्ष पहले एक काली ने श्री यमुना जी को प्रदूषित किया था, लेकिन आज न जाने कितने काली लग गए हैं जो यमुना जी के जल को प्रदूषित कर दिए। कभी तो आएगा श्री कृष्ण, कभी तो आएंगे मेरे ठाकुर अपनी उस प्रियतमा की इस व्यथा को दूर करने।
आज लोगों ने यमुना के जल को पान करने लायक नहीं छोड़ा, और उस यमुना को प्रदूषित करने में कहीं न कहीं महती भूमिका हम लोग भी निभा रहे हैं। गंगा यमुना यदि प्रदूषित हो रही है तो उसमें सबसे बड़ी गलती कहीं न कहीं हमारी है। हम अपने घर का कचरा डालते समय संकोच नहीं करते, दुनिया भर का कचरा यमुना जी में डाल देते हैं। श्री यमुना के स्वरूप को बिगाड़ने वाले, याद रखना, जिन जिन लोगों का ऐसा करने में सहयोग होगा उनकी पीढ़ियां इस परिणाम को भुगतेंगी। श्री कृष्ण के प्रेम की मूर्ति मां यमुना को गंदा करना, ये कहां का विवेक है? लेकिन आएंगे कृष्ण, ब्रजवासियों का भरोसा है, हम ब्रजवासियों की प्रतीक्षा है। श्री कृष्ण आएंगे और हमारी मां फिर से स्वच्छ हो, निर्मल होकर के बहेगी। बहेगी। शरण प्रतिपाल गोपाल रतिवर्धिनी। श्री यमुना जी तो श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम बढ़ाने वाली सहज करुणामयी मां है, लेकिन मूर्ख हैं हम अभागे लोग जो श्री यमुना को केवल एक नदी समझ बैठे। सूरदास जी ने तो गाया, निस दिन बहत दूध की धारा, मूर्ख जाने पानी, श्री यमुना तो केशव की पटना। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। काली नाग को जीवित छोड़ दिया है। एक बात ध्यान दें आप लोग, जितने भी असुर आए ना, भगवान श्री कृष्ण ने सबका वध किया, लेकिन काली नाग को मारा नहीं है। हमारे महाप्रभु श्रीमद् वल्लभ इस काली मर्दन लीला का विचार जब श्री सुबोधनी में करते हैं, तब कहते हैं काली जो है ना, वहां हमारी इंद्रियों का प्रतीक है, और इंद्रियों को मारना नहीं है, इंद्रियों को सुधारना है। यदि हम अपनी इंद्रियों को मार देंगे तो फिर भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, है ना? यदि आंख नहीं रहेगी तो श्री वृंदावन बिहारी का, श्री गोवर्धन नाथ का, भगवान मुरली मनोहर का दर्शन कैसे करेंगे? यदि हाथ न होंगे तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की फूल सेवा कैसे करेंगे? उनके लिए प्रसाद सामग्री सिद्ध कैसे करेंगे? और यदि पैर न होंगे तो भगवान के धाम गिरिराज में जाकर गिरिराज की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, मधुपुरी की परिक्रमा, 84 कोस की परिक्रमा कैसे करेंगे? भक्ति मार्ग के साधक को चाहिए इंद्रियों को मारना नहीं है, अपितु इंद्रियों को संसार की ओर से हटा करके श्री कृष्ण के चरणों की ओर लगा देना है। और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने काली नाग का वध नहीं किया, काली नाग को नाथ करके और रमणक द्वीप को भेज दिया है। जय जयकार हुआ। बोलिए काली मर्दन भगवान की जय। मुरली